हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार ऑनलाइन क्लासेस पे। देखिए, आज मैं आप लोगों को जो आपकी जो चौथा जो चैप्टर है, चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है हास्य कनिका, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको अच्युताष्टकम पढ़ाया था, उससे पहले जयदेव सहोदरिया, मतलब पूरा चैप्टर जो बुक है उसका सभी चैप्टर मैं एक एक करके पढ़ाते जा रहा हूँ। आप लोग इसको अगर यदि पीछे का चैप्टर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हास्य करने का मतलब हंसने का जो कहानी है उसी उसी के लिए बारे में है। ये पहला जो है एक नंबर दे करके देखिए, यहाँ पे है ना एक नंबर। देखिए इसको पहला वाला को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए पहले न्यायाधीशा, न्यायाधीशा मतलब जज होता है, जो कि बोलता है न्यायाधीशा। भव किम त्वम जनासी यदि असत्यम वदस्यसि तरहि कुत्र गमिष्यसि। मतलब अरे तुम जानते हो, किम तुम जनासी क्या तुम जानते हो, यदि असत्यम वदिष्यसि अगर यदि असत्य बोलोगे तो कहां जाओगे, तरही कुत्र गमिष्यसि मतलब तब तुम कहां जाओगे। तो अपराधी, देखिए अपराधी क्या बोलता है, आम श्रीमान हाँ श्रीमान, नरकम गमिष्यामि मतलब मैं नरक जाऊंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। फिर देखिए न्यायाधीश बोलता है अत चेत सत्यम वदिष्यसि तरही, और अगर सत्य बोलोगे तो कहां जाओगे। अपराधी बोलता है कारागारम गमिष्यामि श्रीमान, मैं कारागार मतलब जेल जाऊंगा श्रीमान। देखिए अब यह पहला हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए कि कैसे हंसी लगाता है न्यायाधीश और अपराधी के चुटकुले। देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा पढ़ाता हूँ। दूसरा देखिए कि गुरु छात्रान प्रति, गुरु अपने छात्रों से बोलता है। देखिए यदि अत्र देव प्रत्यक्ष भवेत तरहि भवंता किम किम प्राप्तेयु। बोलता है गुरु बोलता है छात्रों से कि अरे यदि यहाँ देव प्रकट हो जाए, प्रभु प्रकट हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए तो तुम लोग क्या क्या प्रार्थना करोगे, क्या क्या मांगोगे। तो प्रथम छात्र, पहला छात्र देखिए क्या बोलता है, अहम तू धनम प्रार्थयिष्यामि श्रीमान मतलब मैं तो धन की प्रार्थना करूंगा, मैं तो धन मांगूंगा। देखिए फिर दूसरा द्वितीय छात्र, अहम तू गृहम प्रार्थयिष्यामि मैं तो घर मांगूंगा, घर की प्रार्थना करूंगा। तृतीय छात्र, अहम तू प्रभुत्वम प्रतिष्ठामि मतलब मैं प्रभुत्व बल की कामना करूंगा, बल का प्रार्थना करूंगा। गुरु गुरु फिर गुरु बोलता है भवंता सर्वै मूर्खा संति, अरे तुम सभी मूर्ख हो। अहम तू विद्याम बुद्धि च प्रार्थयामि मतलब अगर मैं होता तो विद्या और बुद्धि की कामना करता, प्रार्थना करता। छात्रा फिर छात्र बोलते हैं, सभी छात्र मिलके बोलते हैं यस्मिन यत न अस्ति तद एव प्रार्थयति गुरुवर्य मतलब यस्मिन जिसके पास जो नहीं होता है वह उसी चीज की कामना करता है, मतलब गुरु को ही ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। तो चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं श्लोक। पति उच्च उच्च स्वर में पत्नी प्रति मतलब पति उच्च स्वर में अपनी पत्नी से बोलता है कि मम स्नानाय उष्णम जलम शीघ्रम आन अन्यथा मतलब मेरे नहाने के लिए उष्णम जलम गर्म जल जल्दी लाओ, अन्यथा पत्नी सक्रोधम पत्नी क्रोध पूर्वक, अन्यथा भवान किम करिष्यति अन्यथा आप क्या कर लोगे। पति ससंभ्रमम मतलब पति थोड़ा भ्रमित होकर के किम करिष्यामि क्या करूंगा, शीतलय जल एवं स्नानाम करिष्यामि ठंडे जल से स्नान कर लूंगा। फिर देखिए आप चौथा पढ़िए, चौथा पढ़ते हैं मातुला श्रीधरम प्रति, मामा अपने श्रीधर के प्रति भैगना के प्रति बोलता है वत्स तुम कथम न स्वाध्यानम करोषि, वत्स तुम अपना स्व अध्ययन मतलब पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। किम तुम जनासी क्या तुम जानते हो, यत पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तब वैशी आसीत जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे उम्र के थे, तदाशह स्व कक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्नुति यस्मु तब वे अपने कक्षायाम स्व कक्षायाम मतलब अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। अब श्रीधर बोलता मामा से कि जनामी मातुल जानता हूं मामा श्री, जनामी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यदा भवता वैशी आसीत तदाश भारत देश प्रधानमंत्री आसीत, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके उम्र के थे तब वे भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत देश प्रधानमंत्री आसीत भारत के प्रधानमंत्री थे। और आप क्या हैं, वे अपने मामा से ही बोलता है। चलिए अब पांचवा पढ़ते हैं जन का
अंक पत्रम दृष्टवा सक्रोधम पुत्र प्रति। जन का मतलब पिता अपने पुत्र से उसके अंक पत्र को देख करके बोलता है कि धिक वत्स धिक्कीमिदम, धिक्कार है वत्स तुम पर, यह क्या है। आंग्ल भाषायां मतलब इंग्लिश में 37 गणित विषय 35 और विज्ञान विषय 35, विज्ञान में भी 35, हिंदी भाषायां 37, हिंदी में 37, अंका त्वया लब्धा मतलब अंक तुम्हारे द्वारा लाए गए हैं, धिक त्वम मतलब धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। माता प्रतिम प्रति, माता अपने पति से बोलती है, स्वामीन मतलब स्वामी, इदम पुत्रस्य अंक पत्रम न अस्ति, यह पुत्र का अंक पत्र नहीं है, इदम तु भवता अंक पत्रम अस्ति, यह तो आपका अंक पत्र है। इदम मया भवता पेटिकायाम प्राप्तम, यह मैंने आपके पेटी से मतलब बक्से से प्राप्त किया है। चलिए अब छठे को पढ़ते हैं, छठा जो चुटकुला है उसको पढ़ते हैं। एक दात्रय जना, एक बार 3 जना, अमेरिका देश नाइजीरिया देश अन्य देश ईर्ष्यालु च, एक अमेरिका देश का था, दूसरा नाइजीरिया का, और तीसरा किसी ईर्ष्यालु देश से, जिस देश में जलनशील आदमी रहते हैं उस देश से था। बोलता है भगवता शिवस्य तपस्याम अकुर्वन् तब तेषां तपसा प्रसन्नो भूत्वा शिव प्रत्यक्ष आहवत अकथयत च पुत्र वरम वर्यः, मतलब वे तीनों जो थे भगवता शिव से तपस्याम अकुर्वन्, भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, और तेषां तपसा प्रसन्नो, उसके तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रत्यक्ष आहवत, शिव प्रत्यक्ष हुए, प्रकट हुए और बोले अकथयत च, और बोले पुत्र वरम वर्य, पुत्र वर मांगो मतलब वरदान मांगो। प्रथम पहला जो मांगता है, पहला मांगता है भगवान धनम ददातु, भगवान मुझे धन दे दो। शिवा तथास्तु, जैसा हो जैसा कहो वैसा हो, मतलब कि तथास्तु मतलब वैसा ही हो, तुम्हें धन मिल जाए। द्वितीय दूसरा बोलता है भगवान महनियम गौर वर्ण ददातु, भगवान मुझे गोरा बना दो, क्योंकि नाइजीरिया देश में से भी काले होते हैं, इसलिए वो उसने क्या बोला कि भगवान मुझे गोरा बना दो। शिव तथास्तु, वैसा ही हो। तृतीय तीसरा बोला प्रथमस्य द्वितीयस्य च धनम पूर्व रूपम च दृष्टवा ईर्ष्यावसात, पहले और दूसरे के धन और रूप को देख करके वह ईर्ष्यावतात मतलब जलन के भावना से बोला भगवान प्रथम द्वितीयम च पूर्ववत करतु, मतलब भगवान पहले और दूसरे को पहले जैसा कर दो, पहले जैसा, जिसके पास धन नहीं था उसका धन ले लो, और जिसके पास जो काला था उसको वापस से काला ही बना दो। अब देखिए इसमें अभ्यास है दो, जीवन ने हास्य का आवश्यकता वर्तते, ये जीवन में हास्य की क्या आवश्यकता, हंसने की आवश्यकता है, जीवन ने हास्य आवश्यकता, जीवन में हंसने की आवश्यकता अति आवश्यकता है, इससे मन का विकार दूर होता है, चित्त प्रसन्न होता है। हास्य का परिभाषा, हास्य की परिभाषा क्या है, ये हास्य की क्या परिभाषा है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और उसे सुनकर तीसरा व्यक्ति कोई हंस देता है तो वही हास्य की परिभाषा है। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर था हास्य कनिका वो समाप्त हुआ। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो आपका संसार मोह है उसके साथ, उसको लेकर उसके पढ़ाऊंगा मैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप लोग पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।